बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद, हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। सानिया मैच में जो कुछ हुआ उसके बाद ये परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि जैसे बलूचिस्तान जो है वो दोबारा एक दहशत गर्दी के नरखे में आ गया है। वहाँ दहशत गर्दों की अमाजगाह बन गई है और दहशत गर्द वहाँ पर जो है वो अपना एक जिसे कहते हैं मनफी एजेंडा रखते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का, पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा करने का, और उसका अब इलाका जो है वो बलूचिस्तान है। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा हसासियत पाई जाती है। एक बात तो हमें ये समझनी होगी, और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ अपने तज्जियों में, कि बलूचिस्तान का जो मामला है वो महज एक सूबाई मामला नहीं है। इसको महज हमें एक सूबाई लेंस से देखने की बजाय एक नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, एक नेशनल इश्यूज के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान की जो स्टेबिलिटी है उसका भी एक बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के ओवरऑल डेवलपमेंट पैराडाइम से बनता है। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि बलूचिस्तान के मामले में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बैरूनी मुदाखलत पाई जाती है। ये जो बलोच अलहदगी पसंद अनासर थे, जो पहाड़ों पे चढ़ गए थे, जिन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज कर दिया, जिन्होंने वहाँ पर मासूम लोगों की जानें ली, उन पर हमले किए, वो सारे मामलात में अगर आप देखें तो उसका एक बड़ा ताना बाना जो है वो हिंदुस्तान से जुड़ता है। मुझे याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब जिस वक्त सदर मुमलिकत थे, तो उन्होंने भी बहुत से शवाहिद हिंदुस्तान के बारे में बलूचिस्तान में मुदाखलत के तनाजुर में यूएन को दिए थे और कहा था कि देखिए हिंदुस्तान जो है बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है। इसी तरीके से फिर इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो उस हुकूमत के अंदर भी ये मसला उठाया गया, और अभी हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर बहुत से जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट तहरीरी शक्ल पे शवाहिद की बुनियाद पे आलमी दुनिया के सामने पेश किए हैं, यूएन के सामने पेश किए हैं। उसके अलावा फिर बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जिसमें बलूचिस्तान और भारत का जो नेक्सस है वो हमें देखने की कोशिश को मिलती है कि वहाँ कुछ लोगों को सियासी तौर पर, माली तौर पर, इंतज़ामी तौर पर सपोर्ट की जाती है। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि बलूचिस्तान के मामले में वहाँ कोई एक इशू नहीं है। वहाँ मिसाल के तौर पे मिसिंग पीपल का इशू है, मिसाल के तौर पे टारगेट किलिंग के इश्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पे वहाँ पे डिस्पैरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है। फिर वहाँ जो लोग अलहदगी पसंद हैं उनको वापस मेन स्ट्रीम करना, उनको वापस कौमी धारे में लाना, बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अच्छा, फिर उसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों ने भी बड़ा रोल प्ले किया है बलूचिस्तान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में। यानी आप देखिए कि वहाँ काफ़ी एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो क्रिएट की गई, ख़ास तौर पे नौजवानों को, बलोच लोगों को फ़ौज में हिस्सा मिला, पुलिस के अंदर हिस्सा मिला, बहुत से मामलात में उनको उनकी पजीराई की गई, उनको सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमतों में जो है ना हिस्सा मिला। उसके साथ साथ वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई वो भी हमें काफ़ी देखने को मिलती है। फिर 18वीं तरमीम के बाद जब डेवोल्यूशन हुई तो सूबों को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिले, लेकिन एक डेफिसिट इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के दरमियान हमेशा से देखने को मिला है। वहाँ जो बलोच नेशनलिस्ट हैं वो इस पूरे नैरेटिव को बिल्ड करते हैं कि जैसे इस्लामाबाद ने हम पर कब्ज़ा किया हुआ है, हमारे वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है, हमारे फैसलों पे कब्ज़ा किया हुआ है, और वो नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इदारों के बारे में भी वहाँ पे पेश की जाती है। फिर जो मिसिंग पीपल और टारगेट किलिंग के बारे में जो इदाद शुमार पेश की जाते हैं उसमें भी बहुत चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया जाता है। हालांकि वो इशू मौजूद है, मैं ये नहीं कहता कि इशू नहीं है, वो इशू है, लेकिन उसको भी जिस अंदाज से पेश किया जाता है वो भी देखने को मिलता है। फिर हम ये देख रहे हैं कि भारत के मीडिया के अंदर मुसलसल बलूचिस्तान जो है ना वो मौजूद बहस रहता है, और वहाँ लोग बार बार कहते हैं देखिए जी बलोच जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। वहाँ अलहदगी पसंदों के इंटरव्यूज़, बलूचिस्तान से जुड़ी खबरें, पाकिस्तान मुखालिफ खबरें, पाकिस्तानी इदारों पर अदम एतमाद, फ़ौज पर अदम एतमाद, सियासी क़यादत पर अदम एतमाद, बगावत का मामला, जिहाद का कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान के मीडिया में हमें देखने को मिलती हैं बलूचिस्तान के तनाजुर में। और कहा हमें ये कहा जाता है कि देखिए आपसे तो बलूचिस्तान नहीं संभल रहा, आपने पूरा मुल्क क्या संभालना है। और हमारे यहाँ बहुत से लोग जो बलूचिस्तान के तनाजुर में अपना अपना नैरेटिव रखते हैं उसमें भी बाज़ औक़ात शवाहिद से ज़्यादा जज्बातियत का पहलू बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब मसला ये है कि जो भारत इस वक्त हिंदुस्तान यानी भारत जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहा है उसका क्या इलाज किया जाए। यानी देखिए आपके पास क्या
हिकमत हो सकती है। आपके पास कुछ शवाहिद थे, कुछ डॉक्यूमेंट आए, आपने यूएन को दे दिए, आलमी ताकतों के सामने रखे, बड़े मुल्कों के दरमियान जाकर हमने इस नैरेटिव को बिल्ड किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान के मामले में जिस अंदाज से आलमी दुनिया को, आलमी ममालिक को, बड़े इदारों को अपना रोल प्ले करना चाहिए, वो नहीं देखने को मिल रहा। हिंदुस्तान पर कोई बड़ा दबाव उस तरह से पैदा नहीं हो पा रहा, जो खुद एक बड़ा क्रिटिकल मसला है। यानी अगर आपने बलूचिस्तान के अंदर अमन फैलाना है तो जहां हमें अपने दाखिली मामलात को दुरुस्त करना है, वहीं हमें अपनी इलाकाई सतह पे जो मुदाखलतें हो रही हैं उसको भी तो दूर करना है ना। अब वो किस तरह से मुमकिन है? वो उसी सूरत में मुमकिन है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई पीस प्रोसेस आगे बढ़े, डायलॉग का प्रोसेस हो। ये जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, वो जिस अंदाज से वहां पर एक काम कर रही है, कुलभूषण यादव का मामला आपके सामने है, उसने इतराफ़ किया है पाकिस्तान के अंदर कि वो बलूचिस्तान के अंदर ना सिर्फ मुदाखलत करता रहा, दहशतगर्दी पर मबनी कार्रवाइयाँ करता था, और उस पर उसने कहा कि उसे भारत की हमायत हासिल है, और आज वो एक मुकदमे में यहाँ पे तफ्तीश के प्रोसेस से गुजर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के मसले को देखते हैं तो हमें इसको एक नेशनल डेवलपमेंट पैराडाइम के कॉन्टेक्स्ट में, सिक्योरिटी पैराडाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा इंगेज करने की ज़रूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने आप को इंगेज करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, और इसी तरीके से सिर्फ गवर्नमेंट के साथ नहीं, वहाँ के डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, वहाँ अपोजिशन जमातों के साथ, वहाँ मीडिया के साथ, वहाँ ह्यूमन राइट्स के लोगों के साथ, बहुत से लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा। फिर वहाँ ख़ास तौर पे जो फ़िरका वाराना मामलात भी उठाने की कोशिश की जा रही है, शिया सुन्नी तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हज़ारा के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो बड़ा एक क्रिटिकल सवालात हैं। तो ये एक डेफिसिट के मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। महज ये कह के कि हम सारा मलबा उठा के बैरूनी मुदाखलतों को दे दें, हिंदुस्तान पे डाल दें, लेकिन हमें अपनी भी ग्राउंड जो है ना वो दुरुस्त करनी होगी, अपनी भी सिमत दुरुस्त करनी होगी। हमारे यहाँ जो ग्रे एरिया है बलूचिस्तान की सियासत के तनाजुर में, बलूचिस्तान की मईशत के तनाजुर में, बलूचिस्तान की कानून के मामलात में, इंसानी हकूक़ के मामलात में, उसमें भी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को लीड करना चाहिए। और ये परसेप्शन बिल्ड करना पड़ेगा हमें ख़ास तौर पे कि हम बलूचिस्तानियों को ये पैगाम दें, वहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, कि रियासत पाकिस्तान उनके पीछे खड़ी है, हुकूमत पाकिस्तान उनके पीछे खड़ी है, बलूचिस्तान की हुकूमत उनके पीछे खड़ी है। और जब हम उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है एक पीस प्रोसेस जो है वो उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसी तरीके से हमें नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को जो इस वक्त रियासत के साथ खड़ी हैं और रियासत के निज़ाम के अंदर काम कर रही हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इनके साथ भी एक डायलॉग का रास्ता निकालकर उन लोगों को कमज़ोर करना है जो इस वक्त नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्होंने बंदूकें अपने हाथों में उठा ली हैं, वो पहाड़ियों में चढ़ चुके हैं। उनके साथ भी हमें एक डायलॉग का रास्ता इन्हीं बलोच नेशनलिस्टों के ज़रिए निकालना होगा, और ताकि उनको भी मेन स्ट्रीम किया जा सके और अपने पूरे इलाके के उन पॉइंट्स को, ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई करें जो हमें जाहिर करते हैं कि यहाँ से हिंदुस्तानी इंटरवेंशन जो है वो होती है। उस पर हमें अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम को, हमें अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को, हमें अपने स्टेट नैरेटिव को रिबिल्ड करना पड़ेगा। और ये सवाल सफारती कॉन्टेक्स्ट में, डिप्लोमेटिक महाज पे बार बार उठाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान किस तरीके से बलूचिस्तान को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, पाकिस्तान को मजबूत देखने की बजाय वो पाकिस्तान को एक ऐसी सतह पे लाना चाहता है जहाँ के पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की जाएं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ आखिर में कि जो बलूचिस्तान है वो एक क्रिटिकल इशू है। आपको माजी में याद है ना, कराची एक बड़ा क्रिटिकल इशू बन गया था। अब बलूचिस्तान इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, जहाँ हमारी हुकूमत को, हमारी रियासत को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके इंगेजमेंट की पॉलिसी के साथ लोगों के साथ जोड़कर काम करना होगा। और ये जो भारत की इस वक्त मुदाखलत है, इसके खिलाफ हमें अपने नेशनल नैरेटिव को भी रीबिल्ड करना होगा, ताकि हम बलूचिस्तान को भी एक महफूज पाकिस्तान के साथ साथ एक महफूज बलूचिस्तान बना सकें।